Good morning students, how are you? I am Navneet Jangir here for your help and NCERT class 9th, okay, maths, Masti maths. And in the earlier classes we have learned about the properties of the different type of the diagonals, okay, we have already talked. And today we are going to discuss about our exercise number 8.1 regarding to the quadrilateral, okay. हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनका सॉल्यूशन हमें आज करना है। कुछ प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको कल बता रखी थी प्रीवियस वाले वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखें और उसके बाद में इस चैप्टर को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। हमें उन प्रॉपर्टीज़ का इसमें यूज़ करना है, बस अगर प्रॉपर्टीज़ लर्न तो ये सारा का सारा चुटकी का खेल है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक क्वाड्रिलेटरल एरो एक्सरसाइज नंबर 8.1 पे। देखिए यहाँ पे हमारे पास में आ रहा है द एंगल ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3, 5, 9 एंड 13। ये आपके पास में चार क्या दे रखे हैं, एंगल्स का रेशियो दे रखा है। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, हमें उन क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स की वैल्यू बतानी है। बहुत ही आसान सा सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है। देखिए हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल्स के इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू कितनी होती है, 360 होती है। कितनी होती है, 360 होती है। इसका मतलब हमारे पास में एंगल फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ कितना होना है, 360 होना है, ठीक है। अब पहला हमारे पास में जब भी कोई हमारे पास में एंगल नहीं दे रखा होता है, रेशियो में दे रखा होता है, तो सिंपल सी बात है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, वो एक अजम्पशन या फिर एक फ्रैक्शन में दे रखा होता है। इसलिए हमें इसका ओरिजिनल वैल्यू के लिए इसमें एक वेरिएबल रखना पड़ेगा। इसका मतलब हमारे पास में पहला 3x हो गया, दूसरा 5x हो गया, तीसरा 9x हो गया और चौथा 13x हो गया। अब सिंपल सा काम, हमें इनको ऐड करना। देखिए 13 प्लस 9 कितना हो गया, 22 और 5 कितना हो गया, 27 और ये कितना हो गया हमारे पास में 30। 30x इज इक्वल टू 360 हमारे पास में आ रहा है, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर निकालनी है तो 360 में 30 का डिवाइड करना है और ये हमारे पास में आ गया 1, 2, 12 हमारे पास में आ गया। अब सिंपल सी बात है, अगर हमें पहला वाला एंगल निकालना है जो कि 3x दे रखा था, तो इसका मतलब 3 × 12 हो गया 36 पहला वाला। दूसरा अगर हमें पूछा गया तो 5x मतलब 5 × 12 60, और अगर तीसरा दे रखा है हमें, तीसरे का मतलब हो गया 9x, इसका मतलब 9 × 12 108, और चौथा अगर हमें पूछा गया तो चौथा हुआ हमारे पास में दे रखा है 13x, इसका मतलब 13 × 12 कितना आ गया, 156 आ गया। देखिए 6 + 6 12, 12 + 8 20 होता है, 2 हमारे पास में कैरी हो गया, 6 7 8 9 10 11 और 5 कितना हो गया, 16 हो गया, और 1 कैरी 1 2 और 3, ये देखिए आपके पास में कितना हो गया, 360 हमारे पास में टोटल हो गया, ठीक है। ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसका हमें एंगल्स की वैल्यू अलग अलग डिफरेंट टाइप से निकालनी थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर द इक्वल देन शो दैट इट्स अ रेक्टेंगल। एक चीज आप दिमाग में सेट कर लीजिए, जो भी आपसे पूछा गया है, जो आपसे प्रूफ करवाया जा रहा है, हमेशा डायग्राम उसी का बनेगा। आपसे रेक्टेंगल प्रूफ करवाया जा रहा है तो आपको रेक्टेंगल ही बनाना है। ये मैंने आपको रेक्टेंगल बना के दे दिया है। अच्छा, अगर इसके आगे की बात करें तो डायगोनल हमारे पास में इक्वल्स दे रखे हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे गिवन। गिवन हमारे पास में क्या क्या दे रखा है कि एक पैरेललोग्राम तो दे रखा था, मतलब ए बी इक्वल्स टू बी सी डी दे रखी है, और बी सी जो है वो ए डी दे रखी है, साथ ही साथ में ये पैरेलल भी तो दे रखी है, बिकॉज ये एक पैरेललोग्राम दे रखा था पहले जी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास में डायगोनल्स भी तो इक्वल दे रखे हैं, ए सी इज इक्वल टू बी
डी दे रखा है, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, मतलब हमें क्या करना है, इन दोनों एंगल्स को 90 प्रूफ करना है बस, और कुछ नहीं करना। अगर किसी पैरेललोग्राम में वो ईच एंगल जो है वो 90 डिग्री अगर हो जाते हैं तो वो पैरेललोग्राम कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रेक्टेंगल में। तो देखिए आते हैं हमारे पास में किसमें, दोनों ट्राइंगल्स में, ए बी सी में और बी ए डी में। तो यहां पे ये इन ट्राइंगल्स ए बी सी और ट्राइंगल बी ए डी में। चैप्टर नंबर 7 में हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी, 3 पार्ट आपको निकालने हैं, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें भी सेम चीज है, देखिए सबसे पहले हमारे पास में इसमें ए बी आता है तो इसमें भी ए बी आएगा, क्यों, क्योंकि वो कॉमन बेस है, कॉमन बेस है, इसमें भी ए बी आ रहा है, इसमें भी ए बी आ रहा है। अच्छा इसकी बात करें ए बी सी में, तो इसमें बी सी किसके बराबर दे रखी थी, देखिए ए डी के बराबर दे रखी थी, क्यों, इक्वल दे रखी है भाई साहब, इक्वल दे रखी है। अच्छा इसकी ए सी और इसकी बी डी, इसका AC और इसका BD हमारे पास में क्या दे रखा है, इक्विवेलेंट दे रखा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, और कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब हमारे पास में इसका एंगल इसका एंगल B हमारे पास में और इसका एंगल A हमारे पास में कितना हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स जो है वो 180 बनता है, ये मैंने आपको बताया था। अब यहां पे आइए, एंगल A प्लस एंगल B हमारे पास में कितना बनना चाहिए, 180 बनना चाहिए एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। अब A और B तो बराबर है तो यहां पे A लिख दिया, यहां पे भी A लिख दिया, यहां पे 180 हो गया, यहां पे ट्वाइस ऑफ एंगल A हो गया, कितना हो गया, 180 हो गया। तो एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई, और एंगल B भी कितना आ गया, 90 आ गया। सेम चीज अप्लाई हो रही है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, इसका मतलब A अगर बराबर है 90 तो ये C भी कितना होगा, 90 होगा, B और D भी अलग अलग कितने होंगे, 90 और 90 के होंगे। इसका मतलब पैरेललोग्राम में ईच एंगल 90 हो गया, तो ये हमारे पास में कौन हो गया, रेक्टेंगल हो गया, हैंस प्रूव। ठीक है, ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2। मैंने कहा था प्रॉपर्टी का सारा खेल है, अगर प्रॉपर्टी हमारे पास में लर्न है तो सारा काम आसान है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। शो दैट इफ अ डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रेटिल बाइसेक्ट ईच अदर एट एन राइट एंगल देन इट इज अ रोम्बस। प्रूफ करना है तो डायग्राम किसका बनेगा, रोम्बस का ही बनेगा। ये हमने एक रोम्बस बना दिया। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है आपको पता है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स इंटरसेक्ट बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। शो दैट इफ दे रखा है द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, ये हमारे पास में दे रखे हैं 90 पर दे रखा है। तो यहां पे लिखते हैं सबसे पहले हम गिवन हमारे पास में दे रखा है, देखिए AO इज इक्वल टू CO दे रखा है, BO इज इक्वल टू DO दे रखा है, एंगल O इज इक्वल टू 90 दे रखा है। ये दे रखा है, हमें प्रूफ करना है ये क्या है, एक रोम्बस है। रोम्बस में हमें सिर्फ चारों साइड्स बराबर करनी है। क्या करनी है, एक क्वाड्रिलेटरल में चारों साइड्स बराबर करनी है, अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल करनी है। आइए देखिए इधर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स लेते हैं, कोई भी दो ट्राइंगल्स आप ले लो, कोई भी दो ट्राइंगल आप ले ली। यहां पे मैंने ले लिया इन ट्राइंगल्स AB या OAB ले लीजिए आप, इन ट्राइंगल्स OAB एंड OCB। पहला ट्राइंगल ये लिया है, दूसरा ट्राइंगल ये लिया है मैंने, ठीक है। अच्छा अब आगे की बात देखिए। अब यहां पे हमारे पास में दे रखा है कि OA जो है वो किसके बराबर है, OC के बराबर है, इक्विवेलेंट दे रखा था, ये रहा। उसके बाद में हमारे पास में यहां पे आ गया एंगल O जो है वो इसके भी एंगल O के बराबर है, कितना है, 90 डिग्री दे रखा है। अब इसमें OB आ रहा है और इसमें भी OB आ रहा है, जो कि क्या है, कॉमन है। S से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसका मतलब दोनों साइड्स कैसी होंगी, बराबर हो गई। AB किसके बराबर हो गई,
BC के बराबर हो गई। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, as well as in triangles this one BOC और COD, BOC एंड COD में कर सकते हैं। एंड मतलब दूसरा वाला पार्ट COD और AOD में भी कर सकते हैं। चारों साइड्स हमारे पास में क्या हो गई, बराबर हो गई। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, मतलब हमारे पास में AB किसके बराबर आई थी, देखिए अभी अभी हमारे पास में BC के बराबर आई थी। अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया जाए तो BC किसके बराबर में आएगी, CD के बराबर में आएगी। और अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया जाए तो ये किसके बराबर आएगी, AD के बराबर आएगी। आपको ये चीज बार बार नहीं करनी, आपने एक शो कर दिया, उसके बाद में एज वेल एज इन ट्राइंगल बस लिख दो और आपके पास में ये आते जाएंगे। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब रोम्बस हो गया। बिकॉज एज पर प्रॉपर्टी, बिकॉज एज पर प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस all four sides are equal, all four sides are equal and diagonals bisect each other at right angle, it means it is a rhombus। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आते हैं। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल, शो करना है स्क्वायर के, हमें शो करना है। तो सबसे पहले हमारा काम है स्क्वायर बनाना। ये हमने स्क्वायर बना दिया, क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया। स्क्वायर की प्रॉपर्टी सारी साइड्स बराबर होती है, अपोजिट पैरेलल होती हैं। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर, ये डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल, हमें प्रूफ करना है। देखिए शो करना है AC जो है वो BD के बराबर है एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, और एंगल O जो है वो 90 प्रूव करना है, 90 प्रूव करना है। बस हमारा काम हो गया। यहां पे देखा शो दैट द डायगोनल ऑफ, सॉरी, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर दे रखा है हमारे पास में। स्क्वायर का मतलब चारों साइड से बराबर दे रखी हैं, चारों एंगल्स हमारे पास में 90 डिग्री का। तो करना क्या है, देखिए यहां पे हमारे पास में हो गया इन ट्राइंगल्स ए, किसमें ए हमारे पास में हो गया। अच्छा, अब हमारे पास में करना क्या है कि डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स हमारे पास में इक्वल होने चाहिए। तो देखिए यहां पे हमारे पास में ABC और BAD में हम आ जाता है। यहां पे हमारे पास में इसमें AB आ रहा है, इसमें भी AB आ रहा है, ये तो कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल की। अच्छा, इसकी बात करें, इसमें एंगल B और इसमें एंगल A जो है वो कितना है, ये तो है इक्वल, या फिर इक्वल नहीं तो कॉमन, ये हो गया 90 एंगल। और स्क्वायर दे रखा था तो यहां पे हमारे पास में BC किसके बराबर हुई, AD के बराबर हुई। क्यों, क्योंकि स्क्वायर की साइड है। तो कौन हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। S से कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसका मतलब हमारे पास में AC और BD कौन हुए, इक्वल हुए, डायगोनल्स इक्वल हो गए। क्यों हो गए, सिक्विसिटी से इक्वल हो गए। अच्छा, उसके बाद में अगर बात करते हैं कि बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, मतलब हमें OB 90 प्रूफ करना है, OB 90 प्रूफ करना है। अच्छा, बाइसेक्ट भी तो करना है, वो भी 90 प्रूफ करना है, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। हमने इक्विवेलेंट तो प्रूफ कर लिया, हमने इक्विवेलेंट तो प्रूफ कर लिया। अब देखिए हमें सिर्फ ये जो चीज है वो 90 चाहिए और ये दोनों बराबर चाहिए, ये भी बराबर चाहिए। अच्छा, स्क्वायर के डायगोनल्स बराबर होते हैं, ये हमें पता है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेते हैं, इनमें हमारे पास में क्या दे रखा होगा। देखिए पहला हमारे पास में ये दे रखा है, या फिर हम 1 और 2 इनके बात करते हैं। ठीक है, इनके बात करते हैं। हम आते हैं, देखिए यहां पे 2 ट्रायंगल्स में, पहला हमारे पास में होगा अब इन ट्रायंगल्स AOD एंड COB।
पहला और दूसरा वाला जो ट्रायंगल है वो लिया हमने। सबसे पहले हमारे पास में देखिए एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल OBC होगा। क्यों होगा? अरे भाई स्क्वायर दे रखा है, चारों साइड्स बराबर होती है, ऑपोजिट पैरेलल होती है, ट्रांसवर्सल है, अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल बन रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल बने हुए हैं भैया, ये देखिए, इसलिए बराबर होंगे। अच्छा, दूसरी हमारे पास में आती है कि इसमें जो है AB और सॉरी AD, इसमें AD और इसमें BC हमारे पास में इक्वल दे रखी थी, इक्वल दे रखे थे। अच्छा, इसकी बात करें एंगल D, एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल BCO, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के पेयर हैं। क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। किससे हो गया? ये हमारे पास में एंगल हो गया, ये साइड हो गया, ये और एंगल हो गया। अब इससे क्या हो गया? क्या हो गया? हमारे पास में डायगोनल्स इक्वल आ गए। देखिए इसमें हमारे पास में AO, इसमें हमारे पास में BO बराबर हो गया CP/CT, AO और CO बराबर हो गया, और इसमें DO BO के बराबर हो गया। डायगोनल्स तो बराबर थे और बाइसेक्ट भी हो गए। अब क्या बच गया? 90 पे बाइसेक्ट करना था। बाइसेक्ट तो हो गया ना, 90 पे तो बाइसेक्ट करना है। देखिए अब आ जाओ आप इन दोनों ट्रायंगल्स में, थोड़ा सा बड़ा है। अब आइए आप दोनों ट्रायंगल्स में, किसमें? इन ट्रायंगल्स OAD और OAB। अरे OAD में और OAB में अगर अपन आते हैं तो सिंपल सी बात है, हमारे पास में यहाँ पे AD किसके बराबर दे रखा था? AB के बराबर दे रखा था। अच्छा, उसके बाद में हमारे पास में क्या दे रखा है? देखो ये पीली, ये चीज और ये चीज, ठीक है भाई, ये दोनों बराबर हैं। और इसमें हमारे पास में कौन हो गया? DO हो गया और BO हो गया, ये रहा साहब। और AO तो हमारे पास में कॉमन हो गया, ये साइड क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। अरे कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमारे पास में ये जो दोनों एंगल्स हैं बराबर होंगे। कौन कौन से होंगे? देखिए एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOB बराबर होगा, दोनों एंगल्स बराबर। बस हो गया क्वेश्चन। अरे लीनियर पेयर है ये, AOD और AOB जो है वो लीनियर पेयर है। 180 बनेगा, 180 बनेगा, दोनों बराबर हैं। AOD और AOD कर दिया तो ये 180 बनना था। ये ट्वाइस ऑफ एंगल AOD बन गया तो ये 180 हो गया। और ये क्रॉस होते हमारे पास में AOD कितना हो गया? 90 हो गया, जिसे हम एंगल OB कह सकते हैं, जिसे हम एंगल OB कह सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास में स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल भी हो गए थे पहले, अब बाइसेक्ट भी हो चुके हैं और 90 पे हो चुके हैं। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है? देखिए 5th में हमारे पास में दे रखा है, show that if the diagonals of the quadrilateral are equal and bisect each other at 90 degree then it is a square। सिर्फ ये कन्वर्स है किसका? 4th का कन्वर्स है, जो हमने अभी अभी किया था उसका रिवर्स घुमाना है और आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। ठीक है, अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। फिगर आपके पास में दे रखा है डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम भी दे रखा है। अगर ये पैरेललोग्राम दे रखा है इसका मतलब दोनों के दोनों साइड्स बराबर होंगी और पैरेलल भी होंगी, ये आप दिमाग में रखना। AC बाइसेक्ट्स एंगल A को इसने बाइसेक्ट कर दिया, मतलब अगर ये x है तो ये भी x है। क्या रखा है भैया इसने? क्या रखा है? अच्छा, शो करना है एट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो, कि C को भी बाइसेक्ट करेगा, C को भी बाइसेक्ट करेगा। कैसे करेगा? देखिए इन ट्रायंगल्स
अरे ए सी डी या ए सी डी, ए सी डी में और ए सी बी में आ जाओ आप, ए सी बी में आ गया। अच्छा उसमें हमारे पास में क्या क्या दे रखी है, देखो क्या क्या दे रखी है। सिंपल सी बात, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो छोटा तरीका बताता हूं, देखिए कॉन्ग्रुएंसी को छोड़ते हैं, दूसरा वाला तरीका। हमारे पास में गिवन क्या था, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दे रखा है। अगर ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब जो ए डी है वो बी सी के इक्विवेलेंट है और ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल भी है, और ए सी कौन हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई। ट्रांसवर्सल हो गई, ठीक है। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो सिंपल सी बात है, हमारे पास में क्या बनेगा, अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट का पेयर बनेगा। तो इसका मतलब हमारे पास में हो गया डी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। इसका मतलब अगर ये एक्स है तो ये भी कितना होगा, एक्स होगा। और एंगल डी सी ए इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी बी होगा। ये अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल का पेयर है और ये भी अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल का पेयर है। अरे z बन रहा है, ये देखिए ये बन गया हमारे पास में z, दोनों x बराबर होंगे, ठीक है। ये बन गया हमारे पास में z, दोनों x बराबर होंगे, ठीक है। तो भैया c को भी तो वैसे करेगा, भाई a को वैसे कर रहा था, a की वैल्यू x दे रखी है तो उसकी भी x के बराबर आई, तो ये क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया। अच्छा इसकी बात करें कि रोम्बस भी है। अच्छा रोम्बस के लिए हमें क्या करना है कि चारों साइड्स बराबर करनी है, सिर्फ क्या करनी है, चारों साइड्स बराबर करनी है। तो ठीक है चारों साइड्स बराबर कर लेते हैं। आ जाइए भाई, पैरेललोग्राम तो दे रखा था, पैरेललोग्राम तो दे रखा था, तो गिवन लिख लेते हैं हम, ए बी किसके बराबर, सी डी के बराबर, ए डी किसके बराबर, बी सी के बराबर। हमें शो क्या करना है कि ए बी बी सी सी डी ए डी, बस चारों साइड्स बराबर, रोम्बस अपने आप प्रूफ हो जाएगा। ये हमें करना है। आओ किस में आए, दोनों ट्रायंगल्स में आ जाओ आप, इन ट्रायंगल्स ए डी सी में आओ, ए डी सी में आ गए और ए बी सी में आ जाओ, इन दोनों ट्रायंगल्स में आ गए सर। अब देखो क्या आ रही है हमारे पास में, इसमें हमारे पास में आया ए डी, तो उसमें कौन आया, बी सी। इसमें हमारे पास में आया कौन, इसमें हमारे पास में आया कौन, सी डी, उसमें कौन आया, ए बी। और ए सी तो ए सी के बराबर हो गई, ए सी तो ए सी के बराबर हो गई, ठीक है। अच्छा इससे क्या हुआ, अपोजिट कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स बराबर होंगे, ठीक है। लेकिन हमें तो क्या करना था, रोम्बस प्रूफ करना था सर, रोम्बस प्रूफ करना था। अरे हो गया, ये करो या इसके अलावा भी हमारे पास में, ये हमने कर लिया, हमारे पास में अपोजिट पेयर्स बराबर हो गए। तो सिंपल सी बात है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो वैसे कर लो। दोनों ट्रायंगल्स हमने ले लिए, देखिए ऐसा नहीं करना कोई बात नहीं, दोनों ट्रायंगल्स हमने ले लिए। यहां पे हमारे पास में एंगल, एंगल यहां पे नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 और 4। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 दे रखा था, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 दे रखा था। इसका मतलब, क्योंकि हमने प्रूफ किया था ना अभी अभी, इसके लिए प्रूफ किया था। अच्छा उसके बाद में अगर हमारे पास में दे रखा है, इसका मतलब ए डी किसके बराबर, सी डी के बराबर, ए बी किसके बराबर, बी सी के बराबर। अब सिंपल सी बात है, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, यहां पे आ जाओ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ए बी किसके बराबर दे रखी है, बी सी के बराबर आ गई, जबकि ए बी किसके बराबर दे रखी थी, सी डी के बराबर दे रखी थी, लेकिन सी डी किसके बराबर है, ए डी के
बराबर है, चारों साइड्स बराबर होंगे, ये क्या हो गया, ये हमारे पास में रोम्बस हो गया। ये क्या हो गया, रोम्बस हो गया। और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में कुछ क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बिकॉज ये बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, एंड आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। बस प्रॉपर्टीज आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एक मस्ती के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।